मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक का सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद के ट्रेनी कलेक्टर की पुलिस कमिश्नर से खैर सगाली मुलाकात। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार ने पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने ट्रेनी कलेक्टर का खैर मक़दम किया और उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यह मुलाकात खैर सगाली के तौर पर देखी जा रही है, जहां दोनों अफसरान ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908 612 920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 एंड योर फेवरेट। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नबीन फंक्शन हॉल, इंजन बोली, बिलो होटल राजधानी, सिद्यंबर बाजार, बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी। हीरा हॉल बिल्डिंग, एबिट्स। बंधन फंक्शन हॉल, टोली चौकी। प्राइम मेरिडियन फंक्शन हॉल, मलकपेट। फुटपाथ पर तिजारत के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के निजामाबाद और आरमूर में कार्रवाई की गई। निजामाबाद और आरमूर में फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी दुकानों और कब्जों को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS की हिदायत पर की गई। पुलिस के मुताबिक निजामाबाद ट्रैफिक ACP की क़ियादत में ट्रैफिक पुलिस ने देवी रोड और रेलवे स्टेशन के अतराफ मौजूद फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर कायम करदा दुकानों और रेडी बानों को हटाया, जो सड़क की गुंजाइश कम करने और ट्रैफिक में खलल डालने का सबब बन रहे थे। आरमूर बस स्टैंड के सामने कायम गैर कानूनी फुटपाथ कब्जे भी हटा दिए गए और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा करने वाली तजावुजात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि शहर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरियों को ट्रैफिक की सहूलत में कोई दुश्वारी न हो। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास में 3 लाख करोड़ का बजट पेश। अक़लियतों के लिए 3591 करोड़ रुपए मुख्तस। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जारी है। माली साल 2025-26 के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में
3,04,965 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया। इसमें से रेवेन्यू अखराजात 2,26,982 करोड़ रुपए है, जबकि कैपिटल अखराजात 36,504 करोड़ रुपए है। बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 3,551 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि BC तबके के लिए 11,405 करोड़ रुपए, SC तबके के लिए 40,232 करोड़ रुपए और ST के लिए 17,169 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बताया जाता है कि वजीर श्रीधर बाबू कानून साज कौंसिल में बजट पेश कर दिया। आशा वर्कर्स की जद्दोजहद एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। आशा वर्कर्स ने अपने देरीना मुतालिबात की तकमील के लिए CITU की क़ियादत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से 18,000 तनख्वाह देने का मुतालिबा किया। जिले में आशा वर्करों के हुकूक के लिए CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि बजट इजलास में आशा वर्करों के लिए 18,000 रुपये तनख्वाह का ऐलान किया जाए। अगर हुकूमत ने अपने वादे पूरे ना किए तो 24 मार्च को चलो हैदराबाद एहतजाज होगा। आशा वर्करों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे और मुलाजिमत की हिफाजत के लिए सितंबर 2023 में 15 दिनों तक रियासत गिर हड़ताल की थी। इस दौरान हजारों आशा वर्करों ने हैदराबाद के कोटी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया था, जिसके बाद हेल्थ डायरेक्टर ने उनके साथ मुज़ाकरात किए और चंद वादे किए थे। हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई थी ताकि आशा वर्करों के मसाइल का जायजा लेकर मुनासिब सिफारिशात दी जा सके। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने आशा वर्करों को बेहतर तनख्वाह और मुलाजिमत की सिक्योरिटी देने का वादा किया था। इसके अलावा मुख्तलिफ औकात में कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज के बाद हुक्काम ने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 50,000 रुपये आखिरी रसूमात के अखराजात, रिटायरमेंट फ़वाइद, छुट्टियाँ और दीगर सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई थी। हुकूमत ने चंद मसाइल हल किए, जैसे कि स्पटम डे उठाने की जिम्मेदारी ख़त्म करना और रजिस्टर्स फराहम करना, लेकिन कई दीगर मसाइल अब भी हल तलब है। आशा वर्करों ने रियासत भर में बस यात्रा के जरिए अपनी मांगे हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज धरना चौक निजामात पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जहां जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर DMNHO राजश्री ने आकर मुजाहिरीन की शिकायत सुनी और उनके मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इतवार की छुट्टी और दीगर मसाइल के हल के लिए जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। CITU जिला सदर शंकर गौड़, CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू और माजरों की तंजीम के रहनुमा ईशला गंगाधर ने आशा वर्करों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य ने अचानक शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और शहर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत दी। शहर में अमन व अमान की बेहतरी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए निजामत के पुलिस कमिश्नर P. साई चैतन्य ने शहर के अहम मुकामात पर अचानक मुआयना किया। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। तफ्तीश के दौरान उन्होंने LIC चौरस्ता, देवी रोड, फुलांग चौरस्ता, RR चौरस्ता, पेद्दा बाजार, नेहरू पार्क, अहमदी बाजार, बोधन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, RTC बस स्टैंड का तफसीली जायजा लिया और मुआयने के दौरान किए गए अहम इक़दामात, जैसे कि रात के वक्त बिला वजह घूमने वाले मुश्तबा अफराद से पूछगछ, ऑटो रिक्शा व दीगर गाड़ियों के कागजात की सख्त जांच, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अतराफ मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र और मुताल्लिक़ा सिक्योरिटी अफसरान को मज़ीद हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य IPS ने अवाम से अपील की कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला पुलिस को दे और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में ताउन करे। असेंबली इजलास के बजट में BC और SC बिल्स की मंजूरी पर नंदीपेट में कांग्रेस कारकुनों का जबरदस्त जश्न। नंदीपेट मंडल मुस्तखिर में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने SC और BC बिल्स की मंजूरी पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का हार चढ़ाकर आतिशबाजी के साथ जबरदस्त जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर मंडल सदर महिपाल ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस अवाम की पार्टी है जो हमेशा पसमानदा तबकात के हक में फैसले करती है। उन्होंने कहा कि BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन, SC दर्जा बंदी और राजीव युवा शक्ति स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों के लिए सब्सिडी बिल्स की मंजूरी एक तारीखी कामयाबी है। महिपाल ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में जो काम बरसों से बाकी हुकूमतें नहीं कर सकी वो कांग्रेस ने कर दिखाया। रोजगार नौजवानों को सिर्फ सरकारी मुलाजिमतों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है, जो एक इनकलाबी इक़दाम है।
इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस के कायदीन के अलावा कारकुनान और नौजवान की बड़ी तादाद मौजूद थी। నందిపేట మండల కేంద్రంలో పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశాల మేరకు అదేవిధంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ మా ఆర్మూర్ అసెంబ్లీ రథసారథి పుద్దుటూరి వినయన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నందిపేట మండల కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఈ యొక్క ఏదైతే నిన్న మొన్న అసెంబ్లీలో దేశ చరిత్రలోనే 3 బిల్లులు ఒకేసారి ఆమోదించినటువంటి ఘనత మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ అన్న గారిది. ఎందుకంటే ఏదైతే ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చిర్రో ఆ ఎన్నికల్లో హామీలో భాగంగా ఏదైతే బీసీ కులగణన చేపట్టిరో బీసీ కులగణన చేపట్టిన 7 నెలల్లోనే అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టి బీసీలకు 29% నుండి 48% వరకు పెంపొందిస్తూ ఏదైతే మొన్న అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదం తెలిపిర్రో దానికి మద్దతుగా అదేవిధంగా ఎస్సీ ఉపకులాల వర్గీకరణ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి భారతదేశ స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఎస్సీ ఉపకులాల వర్గీకరణ కొరకు వాళ్ళు ఎంతో మంది కొట్లాడుతూ ఉన్నారు. शहर में वाक़े एनएन फंक्शन हॉल में सहारा रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन और मोहम्मद सलीम, साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज ने शिरकत की। इस मौके पर सहारा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अलीम पिया और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा शफीउद्दीन ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।